खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। साकेत नगर योजना में 80 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण। UIT ने पुलिस जाब्ते के साथ की कार्रवाई। बिजली गिरने से खेत में काम करते किसान की गई जान। ग्राम मीणापुरा में हुआ हादसा। वहीं शहर में बारिश का जारी रहा दौर। रात भर मतगणना के बाद राकेश बिट्टू बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सिर्फ एक मत से हुई नवल शर्मा की जीत। और मन्नी का बड़ अहिंसा सर्किल का लाखों की लागत से हुआ सौंदर्यीकरण। शहर विधायक ने किया उद्घाटन। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। शहर में साकेत नगर योजना के तहत अधिग्रहित भूमि से नगर विकास न्यास द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। कैमाला एवं सूर्य नगर के समीप 80 बीघा से अधिक क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हटाया गया। इस दौरान न्यास सचिव योगेश जागुर और भूमि अबाप्ती अधिकारी सोहन सिंह नरूका उपस्थित रहे। सोहन सिंह नरूका ने बताया कि साकेत नगर योजना के तहत यह भूमि वर्ष 1997 में UIT द्वारा अधिग्रहित की गई थी। वहीं सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने यहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है। ऐसे में JCB की मदद से इस कब्जे को हटाया गया है। नरूका के अनुसार साकेत नगर योजना कुल 102 हेक्टेयर में है। वहीं जल्द ही साकेत नगर और रोहिणी नगर को UIT द्वारा विकसित किया जाएगा। ये नगर विकास न्यास अलवर की साकेत नगर योजना की भूमि है। साकेत नगर योजना न्यास की अवापसुदा योजना है। इस योजना में जो है मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने बाउंड्रीज बनाकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, तो आज ये इसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लगभग 20 बीघा ज़मीन एक जगह है जहाँ पे बाउंड्री की करके लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। लगभग 30 से 35 बीघा ज़मीन एक जगह है जहाँ पे लोगों ने बाउंड्री की है और सड़कें डाल के अतिक्रमण कर लिया और प्लॉटिंग की कार्रवाई की गई थी। कितनी पुरानी स्कीम है सर ये? साकेत नगर योजना 97-98 का अवार्ड है। तो इसका कितनी ज़मीन है टोटल ये? साकेत नगर योजना का अवार्ड 102 हेक्टेयर का है। तो ये कभी धरातल पे आएगी इसकी? बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी ये न्यास की साकेत नगर और रोहिणी योजनाओं को हम धरातल पर लेके कौन आएंगे। लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं? इसमें अलग अलग लोगों के नाम हैं। जिन लोगों के नाम नोटिस जारी किए गए हैं वो उनके नोटिस देख के बता पाएंगे। प्लॉटिंग नहीं हो उसके लिए क्या करेंगे? आगे प्लॉटिंग नहीं हो इसके लिए हम लगातार यहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। इसके अलावा हमने न्यास संपत्ति के बोर्ड लगाएंगे, स्थान स्थान में बोर्ड लगाएंगे और हमारी टीम को हमने आगाह किया है कि लगातार नियमित रूप से स्कीम में राउंड लगाते रहें और इस तरह की अवैध प्लॉटिंग्स की जानकारी देते रहें। हम इस तरह का कोई अगर कार्रवाई करेगा तो हम निश्चित रूप से इस तरह की प्लॉटिंग्स को हटाते रहेंगे। उधर एक स्थानीय व्यक्ति का कहना है कि यह जमीन उनकी खातेदारी में चढ़ी हुई है। उन्होंने UIT द्वारा कागजात नहीं देखने और बिना किसी नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगाया है। ये हमारी जमीन है, हमारी माता जी के नाम है। किसके नाम? हमारी माता जी के नाम है, नीलम कपूर। ये पता नहीं सर, हमको नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं है इसका जिसको तोड़ेंगे। अभी अचानक आके सुबह सुबह इन्हें तोड़ना चालू कर दिया अपने आप। अब हमने बात करी तो ये कहते हैं वापसी में दिखा दी, जमाबंदी सारी दिखा दी, देखी नहीं, मानने को तैयार नहीं हो रहे, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के ग्राम मीणापुरा में शनिवार सुबह बारिश के दौरान खेत में काम कर रहे किसान पर आकाशीय बिजली गिर गई। इसके चलते किसान ने दम तोड़ दिया। उसके शव का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। जानकारी के अनुसार बांदीकुई के श्याम सिंहपुरा गांव निवासी 38 वर्षीय विनोद मीणापुरा में खेती करता था। वहीं जब सुबह वह गांव से 1 किलोमीटर दूर खेत पर कपास की फसल देखने गया तो इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। विनोद को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक विनोद मीणा अपनी पत्नी के साथ मीणापुरा में रहता था। वहीं विवाह के 21 वर्ष होने के बावजूद उनके अभी तक कोई संतान नहीं है। सुबह खेत में गए थे। अच्छा। खेत में कपास देखने गए थे, फिर वापस लौटते बार खेत के डोले के पास में ही आकाशीय बिजली गिरी थी और वहीं पे झुलस गए। कौन कौन थे? ये 2 जने थे, इनके साथ और था एक। कौन था? सुरेंद्र था, वही गांव का है। खेत कितनी दूर है? खेत 1 किलोमीटर इनके अपने यहाँ से माते से पीछे की तरफ।
ऑन द स्पॉट। क्या नाम है इनका? विनोद कुमार, उम्र 38 के साल। कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले तो श्याम सिंहपुरा के। नाम सिंहपुरा। हाँ जी, यहाँ पे यहाँ सासरा है इनका, ससुराल में रहते हैं जमींदार कौन सी जगह? मीणापुरा में। और वहीं अलवर शहर में बारिश का दौर जारी है। शनिवार को सुबह 6 बजे से वर्षा का दौर चला। इसके चलते जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं सड़कों पर भी लोगों की संख्या कम ही देखी गई। गौरतलब है कि 3 दिन से 9 तपा लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी तापमान में कमी आई है। पिछले 3 दिनों से देर शाम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही शनिवार सुबह भी वर्षा का दौर चला। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सामान्य चिकित्सालय में आने वाले मरीज भी कम हो गए हैं। लोग परेशान हैं, छाता लेकर चल रहे हैं, मजदूरी का नुकसान हो रहा है, सब्जी का नुकसान ही है। आपकी इतनी उम्र होगी, मई महीने में आपने कभी बारिश देखी? भविष्य में नहीं देखी कभी भी। अच्छा, तो अभी दिहाड़ी मजदूरों को परेशानी हो रही है? कोई परेशानी है, जब भी कहाँ जाएंगे, कहाँ धंधा पानी काम मिलेगा इनको। अस्पताल में इस समय इतनी भीड़ होती है, आज कोई भी नहीं है। अभी कुछ दिखाई पड़ रहा है। क्या लगता है कि बारिश देर तक आएगी आज? देखो ये मौसम क्या करता है, देर तक जाए, जल्दी भी आ जाए, न आए। रात भर चली मतगणना के बाद अलवर बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम शनिवार सुबह 5 बजे सामने आए। इसमें राकेश कुमार शर्मा बिट्टू अध्यक्ष बने हैं। वहीं उपाध्यक्ष नवल शर्मा सिर्फ 1 मत से जीते हैं। इसके अलावा सचिव रवि शर्मा, संयुक्त सचिव संदीप बेनीवाल, कोषाध्यक्ष अजय धार, पुस्तकालय सचिव दीपा शर्मा होंगे। साथ ही कार्यकारिणी सदस्य योगेश कुमार यादव, रिपुसुदन चौधरी, गौरव शर्मा, गौतम ऋषि प्रकाश और सोनिया बने हैं। अध्यक्ष राकेश कुमार 75, संयुक्त सचिव संदीप बेनीवाल 107 और सचिव रवि शर्मा 27 वोटों से जीते हैं। गौरतलब है कि मतदान शुक्रवार शाम 5 बजे खत्म हो गया था। इसके बाद मतगणना शुरू हुई और सबसे पहले रात 11 बजे कार्यकारिणी सदस्यों के परिणाम आए। इसके बाद अब पदाधिकारियों के रिजल्ट आना आरंभ हुए। उपाध्यक्ष पद पर सिर्फ 1 वोट से हार जीत हुई और इस वजह से दोबारा वोटों की गिनती करानी पड़ी। कुल 1787 में से 1452 वोट पड़े थे। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में 12 प्रत्याशियों में सबसे अधिक योगेश कुमार यादव को 599 वोट मिले हैं। जीत के बाद विजेता और उनके समर्थकों में खुशी देखी गई। और अब आपको दिखाते हैं मन्नी का बड़ अहिंसा सर्किल पर विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम की झलक। शहर के अहिंसा सर्किल मन्नी का बड़ पर शहर विधायक संजय शर्मा की ओर से 5 लाख की लागत से विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने शनिवार को इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा के कई पार्षद, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं जैन समाज के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर शहर विधायक को साफा और मुकुट पहनाया गया। पूर्व निशक्तजन आयुक्त खिल्लीमल जैन ने अहिंसा सर्किल के सौंदर्यीकरण के लिए शहर विधायक का जैन समाज की ओर से आभार जताया। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले अहिंसा सर्किल को राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन यह स्थल दुर्दशा का शिकार था। इस अवसर पर उन्होंने भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में बताते हुए मांसाहार छोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने अहिंसा सर्किल से नगर परिषद तक मार्ग का नाम भगवान महावीर के नाम पर करने की मांग की। शहर विधायक सहित सभापति घनश्याम गुर्जर ने इस दिशा में प्रस्ताव और कार्यवाही का भरोसा दिलाया। हमारे विधायक शहर श्री संजय शर्मा ने अपने कोष से इसका जीर्णोद्धार कराया है, इसका विकास कराया है। मैं जैन समाज की ओर से भाई श्री संजय शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह स्तंभ यहाँ पर जो चौराया है, भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर यह स्तंभ सरकार द्वारा लगाया गया था। अहिंसा का संदेश जियो और जीने दो सारे विश्व में आज भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को जीने का जहाँ तक अधिकार है, वहाँ प्रत्येक प्राणी को, दूसरे जीवों को जीने का भी अधिकार है। ये सब हम अपने मन में ध्यान तो आज भी विश्व में जो आपाधापी मच रही है वो कुछ नहीं रहेगी। भगवान महावीर का अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का जो सिद्धांत है वो सर्वव्यापी है, सर्व कल्याणकारी है। उधर शहर विधायक संजय शर्मा ने चर्च रोड पहुंचकर श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर का पूजन किया। वहीं शहर विधायक ने कहा कि अलवर शहर हरा भरा दिखे, इसके लिए प्रत्येक परिवार को अपने घर के आगे एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि शहीदों, महापुरुषों और धार्मिक स्थानों के मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है।
इसके तहत शहीद आजम भगत सिंह चौराहे सहित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दाऊदपुर स्थित चौक का सौंदर्यीकरण किया गया है। इसी प्रकार अहिंसा सर्किल पर हुए विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित करने के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधायक निधि जनता की है और उनके बताए अनुसार ही शहर के विकास पर खर्च की जा रही है। और जिस स्थिति में वो चौराया था, शहीद आजम का चौराया बड़ी भीड़ की हालत में, उस वक्त एक मन में विचार आया था कि जो हमारे धार्मिक स्थल या धर्म की भावनाओं से शहीद के जो चौराहे स्थापित हैं, इसी का ध्यान उस और में जा रहा था कि यदि हम इनका जीर्णोद्धार करें तो शहर की सुंदरता में भी 4 चांद लगेंगे और दूसरी ओर जो एक सम्मान किसी धर्म को या किसी शहीद को मिलना चाहिए, इसमें भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि बाहर से भी कोई भी यात्री आता है या व्यापारी आता है या तीर्थ यात्री आता है, कोई भी आता है, तो वो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर के अपने यथास्थान पे जाता है। और जब शहर में आता है, जब इस प्रकार की स्थिति देखता है तो अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं आती। इस भाव को लेकर के हमने ये निर्णय लिया और शुरू में हमने 4 जगह चिन्हित करी, जिसमें भगत सिंह चौराया था, मंडी के बड़े स्थित अपना अहिंसा स्थल था, पहले घोड़ा फेर चौराहे के नाम से प्रचलित था। 2018 में नगर परिषद बोर्ड की मीटिंग में अशोक खन्ना जी के नेतृत्व में वो प्रस्ताव आया और घोड़ा फेर चौराहे का नाम परिवर्तन करके उसको परशुराम सर्किल के रूप में मान्यता दे रहे थे, राज्य सरकार को दे रहे थे। एक अपना इसको लिया हमने और दूसरा दाऊदपुर में हमारे जो आज़ादी के नायक हैं सुभाष चंद्र बोस चौक बोलते हैं उसको, उसका भी जीर्णोद्धार के बारे में हमने निर्णय लिया। तो बताते हुए खुशी है जो निर्णय हमने लिया वो 4 कार्य पूर्ण हो गए। ये भी बहुत पहले हो गया था, इसका लोकार्पण देरी से हुआ और परशुराम सर्किल अभी पूरा हुआ है। भगत सिंह चौराहे का जीर्णोद्धार होने का लोकार्पण हमने कर लिया है। सुभाष चंद्र बोस का जो चौक है सुभाष चौक के नाम से जाना जाता है, तो उसका भी कार्य पूरा हो चुका है, इसका लोकार्पण भी बहुत जल्दी करेंगे। मेरा ये मानना है कि और अभी विधायक निधि मेरी नहीं है, विधायक निधि तो आप सबकी है, क्योंकि आपने मुझे चुन करके विधानसभा में भेजा है और आप और हम जो टैक्स देते हैं, जो भी टैक्स देता है वो राज्य सरकार किसी न किसी माध्यम से खर्च करने के लिए, विकास के लिए हमारे नहीं देते हैं। विधायक निधि है, उसका पूरा अधिकार आता है। और अभी जब मैं आया तो आदरणीय पालावत साहब ने मुझे निर्देशित किया कि यहाँ पे वाटर कूलर लगना चाहिए। तो मैं आपके बीच में ये घोषणा कर रहा हूँ, मेरी DRD की बात हो गई है, बात करेंगे तो एक चिट्ठी DRD भेजेंगे, अगर विधायक निधि से हमको अनुमति मिली उस माध्यम से कराएंगे। और जैसा कि हम जिस पुण्य स्थान पर बैठे हैं कि बाबा इसमें भी अनुमति दिलवाएगा। और वहीं भाजपा नेता एवं पार्षद अरुण जैन ने कहा है कि भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। वर्तमान में हिंसा के कारण विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है एवं आतंकवाद चरम सीमा पर है। ऐसे में सभी देशों को अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे शांति स्थापित की जा सके। अरुण जैन के अनुसार भगवान महावीर ने 2550 साल पहले दुनिया को जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया था। बल्कि अहिंसा की जो भावना है वो मन में संतोष लाती है, मन में वो शांति लाती है। और ये सिद्धांत का प्रतिपादन भगवान महावीर ने सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं किया, अपितु सारी सृष्टि के लिए किया कि हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, अहिंसा से हर चीज़ का समाधान मुमकिन है। आज हम देख रहे हैं कि सारा विश्व हिंसा की आग में झुलस रहा है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं। जहाँ भी हिंसा का सिद्धांत वहाँ के लोग जो पालन करते हैं, वहाँ सिर्फ अशांति और अत्याचार अन्याय के सिवा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ भगवान महावीर के सिद्धांत जिए और जीने दो, करुणा, प्रेम के जो ये सिद्धांत हैं, जिस देश जिस नागरिकों ने इनको माना है वो सब समृद्धि की ओर, खुशहाली की ओर, शांति की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जिस समय आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व जब महावीर भगवान ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उस और आज के परिदृश्य में ये सिद्धांत ज़्यादा प्रासंगिक है, ज़्यादा ग्रहण करने योग्य है। और जब भी हम अहिंसा के सिद्धांत की बात करते हैं तो निश्चय ही मन में एक शांति और एक अलग ही प्रकार की जो एक अनुभूति होती है, जिससे हम सब लोग एक उन्नति और तरक्की के मार्ग पे आगे
बढ़ते हैं। जियो और जीने दो का जो तात्पर्य है, भगवान महावीर के इस संदेश से जो तात्पर्य है कि मैं स्वयं अपने जीवन का रक्षण करूं और मेरे द्वारा किसी और के जीवन का रक्षण हो पाए और मैं किसी को हिंसा ना कर सकूं। तो जिए और जीने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि हम जिए और सबको सुखपूर्वक शांति से उन्नति से हम जीने दें। जैन समाज में ये एक बड़ी खुशी की बात है जैन समाज के लिए कि 2550 वर्ष पूर्व महावीर भगवान इस धरा पर अवतरित हुए थे और उन्होंने मतलब जो अपने तपस्या त्याग के द्वारा जो पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, तो उस चीज़ को लेकर सारा जैन समाज बड़ा उत्साहित है और हम सब लोग प्रयास करते हैं कि जैन समाज के सिद्धांत को और भगवान महावीर के सिद्धांतों को अक्षर से अपने जीवन में पालन कर सकें और भी समाज और भी धर्म के लोग भी उनका उसी तरह से पालन करते हैं। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में इको वैन की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चोरेटी पहाड़ गांव निवासी प्रदीप कुमार जाटव अपने चचेरे भाई राहुल के साथ MIA स्थित सिटी कंपनी में कार्य कर घर लौट रहा था। इसी दौरान वैन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते प्रदीप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राहुल को चोटें आई हैं। मृतक के शव का सामान्य चिकित्सालय में उद्योगनगर थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। राहुल है मेरा नाम। और दूसरे का? प्रदीप। कहाँ जा रहे थे? मैं घर जा रहा था। कहाँ के रहने वाले हो? चोरेटी पहाड़ के। कहाँ गए थे? हम कंपनी गए थे। कौन सी? रोटी। अच्छा, फिर? हाँ, फिर जब आ रहे थे तो और गाड़ी रॉन्ग साइड में जा रही थी। हाँ। तो टक्कर दी थी। तो कौन कौन था गाड़ी पे? गाड़ी में सवारी बैठी थी। नहीं, आप कौन कौन थे? मैं और भाई था। तो फिर सामने से मारी टक्कर? हाँ, सामने से मारी। क्या नाम है उसका? प्रदीप। और तुम्हारा? राहुल। तो अभी यहाँ पे कौन लेकर आया आपको? मैं यहाँ पर तो भाई चाचा और पापा ने। वो मौके पर ही हो गया था कि यार लगने के बाद हुआ? क्या वो एक्सपायर हो गया? एक्सपायर हो गया वहीं पे ही। सनातन गौरक्षा दल ने शुक्रवार रात्रि ग्राम बंजीरका में के समीप वाहन जब्त कर 18 गौवंश को मुक्त कराया। इस दल के सदस्यों को मालाखेड़ा के बरखेड़ा होकर गौवंश से भरे 2 वाहन आने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद वाहन का पीछा कर इसे बंजीरका गांव के पास जब्त कर लिया गया। इसमें बगड़ तिराया पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा। गौवंश को बगड़ के तिराया स्थित गौशाला में भिजवा दिया गया है। भाजपा जिला दक्षिण इकाई ने शहर विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला पार्टी के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि इस दौरान कार्यकर्ताओं से विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने प्रदेश सरकार को महाभ्रष्ट बताते हुए सरकार को उखाड़ फेंकने पर जोर दिया। वहीं संगठन स्तर पर बूथ, शक्ति केंद्र एवं पन्ना प्रमुख के दायित्वों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने यह भी कहा कि कार्यकर्ता स्थानीय मतदाताओं की समस्याएं जाने एवं उनके सुख दुख में साथ रहें। और शहर के चारों मंडलों की एक कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक चूँकि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, उसके बाद में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, उसके बाद में अभी आपके सामने जिला कार्य समिति की बैठक मालाखेड़ा में की थी, तो उसके बाद में सभी मंडलों पर कार्य समिति की बैठकें हुई हैं। तो उसी के तहत अलवर कार्यालय पर चारों मंडलों ने एक साथ संयुक्त रूप से बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो ऊपर से पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को सफल ज़मीन पर कैसे बनाया जाए, वो कार्यक्रम कार्य समिति में बताए जाते हैं और संकल्प लिया जाता है। जैसे कांग्रेस सरकार को महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखाड़ने का संकल्प लिया कि इस सरकार को अब रहने का कोई अधिकार नहीं है, और संगठन के बारे में जो जानकारी है वो जानकारी ली। पन्ना प्रमुख जब हम पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम को बूथ पर करना चाह रहे हैं तो शक्ति केंद्र को हमने एक केंद्र बिंदु माना है। शक्ति केंद्र में जितने भी बूथ आते हैं उन बूथों पे एक हमने शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र पालक हमने बनाए हैं। और बूथों की हमारी कार्यकारिणी जो 21 की है वो कार्य समिति हमारी पूरी है। उन कार्य समिति में प्रत्येक जो
कार्य समिति सदस्य है उसको या बूथ पे रहने वाले सीनियर कार्यकर्ता, चाहे वहाँ जिलाध्यक्ष रहता हो, पूर्व जिलाध्यक्ष रहता हो, एमएलए रहता हो, एमपी साहब रहते हो, कोई भी रहते हो, सीनियर्स जो भी कार्यकर्ता हैं वो उस बूथ जिस बूथ पे है उस बूथ के पन्ना प्रमुख होंगे। और पन्ना प्रमुख एक पन्ना होता है जिसमें 60 बूथ होते हैं, 60 वोट होते हैं, तो 60 मतदाताओं का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 घर होते हैं, तो 15 घरों पर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है और वो कार्यकर्ता उन 15 घरों के दुख सुख में और सब तरह के उनके कामों में आता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि शनिवार को मनाई गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। नेहरू बाल विहार में इस दौरान अनेक कार्यकर्ता पहुंचे और श्रद्धांजलि व्यक्त की। मंत्री जूली ने कहा कि देश के विकास में पंडित नेहरू के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चाचा नेहरू कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। शहर के नेहरू गार्डन का ओपन जिम दुर्दशा का शिकार है। यहाँ लगे उपकरणों पर यूआईटी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि गार्डन में सैकड़ों लोग सुबह शाम घूमने के अलावा जिम में अभ्यास करने आते हैं। इसके अलावा बच्चे झूला टूटा देखकर मायूस हो जाते हैं। यहाँ मौजूद लोगों ने साथ संभाल की मांग उठाई है। यहाँ पे ये समस्या है कि यहाँ पे जिम के लिए भी आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं और बच्चों के झूले वगैरह टूटे पड़े हैं। जिम का कोई वो नहीं है, जिम भी ऐसे ही है और मतलब यूआईटी ध्यान नहीं दे पा रही है और हमें परेशान होते हैं लोग बाग यहाँ के आते हैं सुबह शाम को। यहाँ छोटे बच्चे मतलब झूले भी टूटे पड़े हैं, झूलने के लिए नहीं मिल पाता, वो निराश हो जाते हैं और जिम के लिए भी वो नहीं हो पाता और मतलब कोई ध्यान नहीं दे पा रहा इधर ढंग से, है ना। मांग ये करते हैं कि भाई व्यवस्था यहाँ पे सही होनी चाहिए, यूआईटी वालों ध्यान दें यहाँ पर, मतलब झूले की तरफ से भी बच्चे मतलब खुश हों और ये जिम के लिए भी सब सही व्यवस्था हो जाए। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बहुप्रतीक्षित ESUV लॉन्च हो गई है। इस XUV 400 को स्थानीय महिंद्रा डीलर JS 4 व्हील मोटर्स में एक समारोह में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के मुख्य आतिथ्य में लॉन्च किया गया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक निकुंज सांघी ने की। उन्होंने बताया कि आने वाला युग EV का है एवं वर्ष 2027 तक वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट करीब 17% बढ़ने वाला है। साथ ही व्हीकल चार्जिंग सुविधा का भी तेजी से देश में विस्तार हो रहा है। वहीं महिंद्रा के रीजनल ट्रेनर कुणाल सांखला ने XUV 400 की विशेषताओं के बारे में बताया। JS 4 व्हील के GM सेल्स मनोज गुप्ता के अनुसार यह वाहन 4 वेरिएंट्स और आकर्षक रंगों में उपलब्ध है। कार्यक्रम में निदेशक ऋषभ सांगी, महिंद्रा के एरिया सेल्स मैनेजर निखिल कुमार और अन्य लोग भी मौजूद रहे। शहर में स्कीम 1 के पार्क में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। मेहताब सिंह का नौहरा और तीज की पुलिस चौकी क्षेत्र के लोगों ने यह कदम उठाया। इसके लिए पक्षियों को दाना पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पूर्व पार्षद गिरीश दीक्षित, हेमचंद सैनी, लाला, कमला सैनी, विमला, सरिता, मोना, झम्मन लाल, सौरभ और आकाश सहित अन्य नागरिकों ने इस काम में सहयोग किया। परिंदा और वृक्ष इस पार्क में लगाए हैं। चूँकि गर्मी का मौसम है, लेकिन चूँकि अभी तो बारिश आ रही है, लेकिन ये मौसम गर्मी का ही है, तो इस गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के लिए पानी की बहुत महत्वता आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि मनुष्य ही इस समय पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। जब मनुष्यों की ही कोई करने वाले भी मनुष्य है, सब काम करने वाले मनुष्य, तब वो ही परेशान है। तो जीव जंतु बेचारे बेजुबान, जिनको कोई न कुछ कह पाते हैं अपना दुख दर्द, आज उन सब के लिए इस गर्मी के मौसम को देखते हुए आज कुछ मोहल्ले वासियों, हमारी माताओं ने और हमारे बड़े बुजुर्गों ने सबने मिलकर आज पक्षियों के लिए यहाँ पर परिंदे लगाए, ताकि इनमें थोड़ा बहुत चुग्गा और थोड़ा बहुत पानी जो भी यथासंभव हमसे बन पड़े। शहर में स्वर्ग रोड स्थित कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर 31 मई को निर्जला 11 व मीठे पानी की प्याऊ लगेगी। साथ ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि हर वर्ष जन कल्याण सेवा समिति यह आयोजन करती है। समिति द्वारा प्रतिदिन गरीब असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन भी कराया जाता है। सचिव प्रेमचंद जैन के अनुसार समय समय पर अनेक धार्मिक आयोजन भी होते हैं। श्री श्री गजानाथ श्री कल्याणकारी हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से
जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में दिनांक 31/5/2023 ग्यारस के दिन, जो कि निर्जला ग्यारस के नाम से जानी जाती है, इस उपलक्ष्य में जन कल्याण सेवा समिति द्वारा मीठे जल की प्याऊ लगाई जाएगी एवं प्रतिदिन की भांति निःशुल्क भोजन की व्यवस्था बदस्तूर चालू रहेगी। गरीब व्यवसायों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, जन कल्याण सेवा समिति गत 33 वर्षों से इस तरह के धार्मिक आयोजन मंदिर प्रांगण में करती आ रही है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि 31/5/2023 को होने वाले इस निर्जला ग्यारस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर प्रसाद लेवें और मीठे जल की प्याऊ में जल का सेवन करें, धर्म लाभ लेवें। अलवर शहर के बर्फखाना रोड पर कई जगह अतिक्रमण कायम है। यहां स्थित राजगुप्ता सभागार में 15 वर्षों से साहित्यिक, सामाजिक और स्काउट गाइड आदि गतिविधियां आयोजित होती हैं। अतिक्रमण की वजह से लोगों को आवाजाही में कठिनाई होती है। समाज सेविका राजगुप्ता ने बताया कि यूआईटी द्वारा इस रोड पर इंटरलॉकिंग का कार्य भी कराया जा रहा है। पुराना बर्फखाना रोड, प्रतापबास, राजगुप्ता सभागार लगभग 2010 से स्थापित है, जहां जन कल्याण हेतु सामाजिक, साहित्यिक, राजस्थान भारत स्काउट गाइड की गतिविधियां लगभग 15 वर्षों से नियमित चलती हैं। जनहित में यह संपूर्ण जीवन समर्पित रहा। यूआईटी द्वारा इस रोड पर इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इसी बीच में सरकार को योगदान करते हुए मैं श्रीमती राजगुप्ता ने 18 फुट लगभग बाउंड्री वाल रोड के पर हुई थी, जिसको मैंने स्वयं ने ही सामाजिक जनहित के लिए स्वयं ने ही हटा दिया। उसके हटाते समय रुक्मणी मॉडर्न स्कूल के अशोक गुप्ता ने आकर मिस्त्री, लेबर पर हाथ उठाया, मार पिटाई शुरू की। उसी बीच में यूआईटी अफसर यहाँ पर आए, जिन्होंने इस कार्य को रोका कि जन कल्याण के अंदर जब अतिक्रमण श्रीमती राजगुप्ता ने हटा दिया है तो आप पुनः कैसे बना रहे हैं। यूआईटी सेक्रेटरी, यूआईटी अधिकारी, अतिक्रमण अधिकारी सभी ने आकर उस कार्य को जो पुनः वो कर रहे थे काम को रुकवाया, लेकिन प्रशासन लगभग इसके कार्य में फेल सा मैं मानती हूँ, क्योंकि वो जब प्रशासन जब तक बैठा रहा, पुलिस फोर्स जब तक बैठी रही, वो काम रुका रहा। और जैसे ही प्रशासन चला गया और उन्होंने रातों रात उन बाउंड्रियों पर कांच लगाते हुए और 2-2, 3-3 फुट डौलियाँ सरकारी ज़मीन पर कर ली, जबकि सरकारी ज़मीन, सरकार की ज़मीन पर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। जो चीज़ें पार्किंग के लिए बनी हुई है, वहाँ पर तमाम बर्फखाने रोड पर कहीं भी इस तरह की बाउंड्री वाल नहीं है। जिस प्रकार से अशोक गुप्ता जी ने एक जो विवाद, एक 4 फुट की जो दुकान है जिसका विवाद न्यायालय में चला हुआ है, वो प्रार्थना पत्र वसीयत का कैंसिलेशन का उस पर दावा चला हुआ है और कोर्ट न्यायालय में जो चीज़ चली हुई है, उस दुकान के अगर सरकारी ज़मीन पर इस तरह की बाउंड्री करना समाज को और सरकार को और उनके अधिकारियों को धोखा देना है। हम जन कल्याण के लिए काम करें, हम सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने में प्रशासन और जनता से सहयोग लें। मेरा जो भी सहयोग है तन मन धन से मैं देने को समर्पित हूँ। मैं निवेदन करूँगी सचिव महोदय से शीघ्र से बर्फखाने रोड का जहाँ कहीं भी इस तरह की सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाने में अपना योगदान करे प्रशासन। अब आप टाइल लगवाएंगे यहाँ पे? इंटरलॉकिंग टाइल लगेगी, सरकार लगाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं अपने स्वयं के पैसे से इंटरलॉकिंग टाइल पूरे बर्फखाने रोड पर सभागार के आसपास मैं स्वयं करने को तैयार हूँ। शहर में घंटाघर सब्जी मंडी के पीछे सिद्धिपुरा मोहल्ले में गंदगी का आलम बना हुआ है। यहाँ महीनों से कचरे के ढेर की सफाई नहीं हुई है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि गंदगी के कारण मच्छर पनप रहे हैं और दुकानों पर बैठना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा कई बार दुपहिया वाहन चालक भी गिरकर चोटिल हो चुके हैं।
नगर परिषद सभापति और आयुक्त को शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो पाया है। लाल गेट से होते हुए निकलो आप और सैयद बाबा के मंदिर से होते हुए हिंदूपाड़ा को जो रोड जा रहा है उसमें नालियाँ बिल्कुल लबालब भरी हुई हैं। मेरे को लगता है कि साल 2-2 साल हो गया है, किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं हुई है। अभी आपने भी देखा वहाँ जाके कि नालियाँ बिल्कुल अटी हुई हैं और नालियों का पानी रोड पे आ रहा है। पर क्या करें, कई बार शिकायतें कर ली, आयुक्त साहब को भी शिकायत कर ली, पहले रह के गए हैं। और अभी अपने घनश्याम जी को, सभापति जी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन ही नहीं उठाते। कम से कम 2-2 3-3 बार फ़ोन किया, आज तक कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। और शिकायत नगर परिषद हुई पर किसी भी तरह की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। टाइम तो शहर की स्थिति ऐसी हुई है, नगर परिषद का जो आयुक्त आता है आयुक्त काम नहीं करता। कचरा उठता नहीं है यहाँ से, और बारिश सुबह थी तो 3-4 तो मोटरसाइकिल वाली फिसल की गिर गई, बेचारे स्लिप हो गए, 2-3 तो लटके, स्कूटी चलाते चलाते गिर गई। और पहले टेम्पू आता था, वो टेम्पू अब आ जाए उड़ जाता था, अब टेम्पू नहीं आता तो सिद्धिपुरा मोहल्ला है। कितने समय समस्या आ रही है? ये तो करीब 3 महीने से ही चल रहा है, 2 महीने से। एक बार गए थे उठवाने के लिए, वहाँ पे कह रहे तो उठवा देंगे, बस फिर टेम्पू आता है, कभी कभी आ जाता है, फिर उठ जाता है, नहीं तो पड़ा जाता है। मतलब लापरवाही सामने आ रही है। शहर के मीनापाड़ी खास मोहल्ले में वार्ड 10 एवं 11 के मध्य के रास्ते पर करीब 4 महीनों से सड़क का पटाव टूटा हुआ है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इसके बावजूद पटाव अब तक ठीक नहीं करवाया गया है। साथ ही क्षेत्र में नियमित सफाई भी नहीं होती। इसके अलावा नालियों से पानी की निकासी के अभाव में आने जाने वालों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही बुजुर्ग और बच्चे फिसल कर गिर भी जाते हैं। अब इसमें है क्या जी कि हमारे जो वार्ड पार्षद है रतगंज, वो जब ये कि नाले का ये जो पटाव है, ये जो है अपना जो है ये भरा हुआ था, तो वो आया जेसीबी लेके आया, तो हमने ये उसे कहा भी कि अब इसको पटाव को हटाने की जरूरत नहीं है, तो उसके एक नीचे से बांस से साफ करवा दो ताकि ये कि पटाव ना आने जाने दिक्कत नहीं पड़े। लेकिन उसे कहा नहीं साहब इसके बिना ये कि नहीं होगा, वर्ग में वापस जा रहा हूँ। तो बाद में क्या हुआ कि साहब उसने पटाव हटा दिया। आज इसको कटे को करीब समझो कि 3-4 महीने हो गए ना, तो ये कि उसके बाद ये पटाव डाला। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो मीनापाड़ी की सड़क बनी है जी, ये तो हो गई है ऊंची, वो तो हो गई है ऊंची, और ये सारी सड़क जो है वो हो गई है नीचे, जिसका नतीजा ये होता है कि जैसे ही बरसात आती है तो सारा जो है कि पहाड़ों का कचरा मिट्टी सारी यहाँ आती है और वो आगे जा नहीं पाती और कचरा हो जाता है, और ये है कि निकलना भारी जाता है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये है कि 2-3 बच्चे तो गिर गए और जिनके ये कि चप्पल वगैरह अभी तक उनकी चप्पल नहीं पाई, तो इसलिए कि इससे बड़ी परेशानी है। हमने प्रशासन से कई बार कहा, इसके अलावा ये हमने पार्षद से बार कहा, लेकिन पार्षद हमेशा यही कहता है कि साफ बात यह है कि हमारे बजट नहीं है, बजट आएगा तो मंगाऊंगा। जबकि इस पार्षद ने ऐसी सड़कें मंगवाई है कि सड़क के ऊपर बनी सड़क के ऊपर ये है कि रोड बिछा करके और उसको नई सड़क मंगा बता दी है, और जो छोटी छोटी गलियां जहाँ कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ भी ये है कि उसने इस सड़क का निर्माण करा दिया। लेकिन इस सड़क के निर्माण में बार कहने के बावजूद भी वो कोई गौर नहीं कर रहा। इसलिए कि मेरे ये कि आपको जंगल के जरिए है कि प्रशासन का विरोध है कि इस पटाव को शीघ्र से बनवाएं, और ये जो सड़क है जो ये कि अब काफ़ी नीचे हो गई है और जहाँ ये कि हमेशा गंदगी रहती है, इसको जो है वो ठीक कराए। इसके अलावा ये है कि यहाँ की जो सफाई की व्यवस्था है बड़ी लचर है। मुश्किल से है कि 15-20 दिन में एक बार जमादार आता है, और आता भी है तो वो इकट्ठा जैसे आप देख रहे हो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े लगा के चले जाता है। आज करीब 4 महीने हो गए इन बातों। हाँ, 4 महीने से पूरा तो मोहल्ला, पूरे वार्डवासी दुखी है। कौन जगह है ये? हाँ, ये मीनापाड़ी है और वार्ड नंबर 11 में आता है। कुछ उसके दुष्भावना भी है कि यार इस जगह काम नहीं कराना। ऐसा क्यों? उस गली में यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पे एक गली है गुजरों की, उसमें सब उन्होंने सड़क भी बनवाई है, नाला का पटाव भी करवाया है और फैक्टा बंधवा रहे हैं, मगर इसको तो सही करवाओ, कम से कम जनता परेशान ना हो। यहाँ पटाव को टूटे हुए 3-4 महीने हो गए हैं। आवागमन में परेशानी होती है, बच्चों को कई बार लोग गिर भी चुके हैं इससे। सफाई करने वाले भी आते हैं, हमारे इलाके में नहीं, कोई भी सफाई भी नहीं करता है। यहाँ पर सारा पानी हमारे मकान में मर रहा है, पर किससे बोले, कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो पार्षद खुद खड़ा रहकर तोड़वा के गए, नहीं तो बनवाएंगे। शहर के रामगंज बाजार में सुगनाबाई की धर्मशाला के पास डिवाइडर रोड लाइट कई दिनों से बंद है। ऐसे में रात्रि को सड़क पर अंधेरा बना रहता है। वहीं स्थानीय दुकानदारों और बाशिंदों को रात में चोरी होने की आशंका भी रहती है। साथ ही अंधेरे के कारण आवागमन मुश्किल हो जाता है। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 and 23386। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल। मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं ग्रामीण स्तरीय खबरों की। मालाखेड़ा प्रधान को सरकारी वाहन मुहैया नहीं करवाए जाने पर आक्रोश सामने आया है। अनेक पंचायत समिति सदस्य और क्षेत्र के प्रमुख लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की है। उनका आरोप है कि प्रधान वीरवती को विकास अधिकारी ने सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं करवाया। ऐसे में साधारण सभा की बैठक में प्रधान ई रिक्शा से पहुंची। पंचायत समिति सदस्य शिवचरण शर्मा के अनुसार इस दौरान प्रधान पर क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने भी अनियमितताओं को लेकर व्यर्थ के आरोप लगाए। शर्मा के अनुसार इसके उलट मौजूदा शासन में जमीन घोटाले सहित अन्य शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उधर भारतीय किसान संघ से जुड़े धर्मी चौधरी ने बताया कि मालाखेड़ा प्रधान वीरवती 25 पंचायत समिति सदस्यों की सर्वमान्य नेता है। ऐसे में उन पर निराधार आरोप लगाना गलत है। 25 पंचायत समिति मेंबरों का नेता है प्रधान, और उसके बारे में बिना कोई प्रमाणित आरोप लगाना बिल्कुल अन्यायपूर्ण बातें हैं। अगर मान लो कोई मंत्री जी को पूरा आरोप लगाए तो कितनी बुरी बात होगी, और ये बहुत गलत बात है। हमारे नेता हैं वो 25 हम सदस्य हैं, डायरेक्टर हैं 33 पंचायतों के। इन्होंने बहुत गलत किया है। आज बीच बाजार में, बीच स्टैंड पे खुलेआम आरोप लगाए, ये अन्यायपूर्ण बात है। भी पैसे मांगे हैं क्या प्रधान जी ने? हमने तो अभी आज तक पैसे नहीं मांगे, बिल्कुल अफवाह है। हमको कुछ मालूम नहीं इस मामले में। हम मंत्री जी के रोज सुन रहे हैं, सब मंत्री जी वहाँ खा गए, जमीन वहाँ कब्जा कर लिया, उनके भाइयों ने कब्जा कर लिया, उनकी रोज सुनते हैं। प्रधान हमारे एक समझो रीढ़ की हड्डी है, और उसको गाड़ी कोई नहीं दे वो चीज़ ठीक नहीं। वो सम्मानित पद है, हम सभी वहाँ में शरीक होकर वो प्रधान बनाया है, तो वहाँ का जो अपमान होता है सभी पंचायत समिति सदस्यों का अपमान होता है, तो ये बात अच्छी नहीं है और ये निंदनीय बात है।
अब इसमें मंत्री साहब भी कोई बात कहते हैं तो वो भी गलत बात है। बैठकर सब चीज़न का हल निकलता है और ऐसी कोई बात ना, सभी एक दूसरे से चोली दामन का साथ है तो उसको बैठकर हर चीज़ का हल निकलता है। उसमें आवश्य मार कोई बात नहीं, किसी के भी बारे में तो गलत नहीं, गलत ठीक नहीं। वही जानकारी के अनुसार विकास अधिकारी ने वाहन के चालक को पत्र लिखकर निर्देश दिया था कि सरकारी कामकाज के अलावा कहीं भी गाड़ी को ना ले जाएं, लेकिन चर्चा है कि क्या साधारण सभा की बैठक में जाना सरकारी कार्य नहीं था जो प्रधान को वाहन नहीं दिया गया। इसको लेकर विकास अधिकारी अपने बचाव की दलील दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने भी उनका पक्ष लेकर कहा था कि प्रधान केवल 10 दिन ही सरकारी गाड़ी को रख सकती हैं, जबकि कुछ पंचायत समिति सदस्यों के अनुसार विकास अधिकारी के पास 15 दिन से गाड़ी मौजूद है। भाजपा नेता जगदीश प्रसाद मीणा का कहना है कि यह महिला जनप्रतिनिधि का अपमान है। ऐसे में आगामी चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। पत्रकार जी देखिए, जनता जिस जनप्रतिनिधि को चुनती है और उसका ये सरासर अपमान है, पूरी जनता का अपमान है, क्षेत्र की जनता का अपमान है, पूरी पंचायत समिति की क्षेत्र की जनता के सामने ये उनका दुराचार किया जा रहा है। एक जनप्रतिनिधि ऑटो रिक्शे में जो है अपनी यात्रा कर रहे हैं और विकास अधिकारी द्वारा उनकी गाड़ी को जो है उनको गाड़ी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। क्षेत्र में जा रहे हैं तो गाड़ी नहीं देना, ये सरासर जो है ऊपर के अधिकारियों का हाथ है। इसमें जनप्रतिनिधियों को डिमोरलाइज किया जा रहा है, उनके तलवे चाटते रहे, इस तरह की भावना लोगों की है। तो ऐसी जो है उनको सबक सिखाने के लिए मैं प्रधान जी से भी निवेदन करूँगा कि आने वाला 2023 में दिसंबर में जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाएं। ऐसे जो निकम्मे और जो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं उनसे बदला लिया जाए। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्याम गंगा का भवन कई जगह से क्षतिग्रस्त हो रहा है, जबकि यह इमारत अभी गारंटी पीरियड में है, लेकिन रखरखाव के अभाव में यह जगह जगह दीवार से चूना गिर रहा है। वहीं कई वाटर टैंक भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य केंद्र पर करीब आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के लोग उपचार के लिए आते हैं। यह भवन 5 वर्ष पहले बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अब इसे फिर से मरम्मत की जरूरत बन गई है। साथ ही परिसर में जगह जगह अनुपयोगी घास खड़ी नजर आती है। वहीं अस्पताल के आवासीय क्वार्टर भी अभी से जर्जर होने लगे हैं। और वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा के आउटडोर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच कक्ष पर भी भीड़ नजर आती है। लैब के प्रभारी मिश्रीलाल के अनुसार यहां अनेक प्रकार की जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। इसके लिए लैब टेक्नीशियन कार्यरत है। मालाखेड़ा उपखंड के हल्दीना में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जारी है। अलवर रोड पर यश कीर्ति सेवा केंद्र के समीप वृंदावन के कथावाचक जितेंद्र शास्त्री और उनकी टीम संगीत में कथा का वाचन कर रहे हैं। शनिवार को भगवान कपिल मुनि के दृष्टांत के जरिए बताया गया कि किस प्रकार प्राणी गर्भ से बाहर आकर ईश्वर से किए हुए वायदे को भूल जाता है एवं गलत संगत में आकर संकट झेलता है। वहीं भगवान राधा कृष्ण की कथा का दृष्टांत आने पर महिलाएं भाव विभोर होकर थिरक उठी। यह कथा 31 मई तक चलेगी और 1 जून को हवन यज्ञ पूजन के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। आयोजन में जगदीश प्रसाद, मनीराम, राजकुमार, रामनारायण, राधेश्याम चौधरी और एडवोकेट रामनिवास चौधरी आदि अपना सहयोग दे रहे हैं। और उन्हीं का परिणाम आज मैं इस नरक में इतना कष्ट और इतना दुख सहकर के भोग रहा हूँ। तो हे भगवान, नाना तनुर्भुवि चल चरणार विंदा, केवल एक बार आप मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो। मैं पूरे जीवन में वही प्रयत्न करूंगा कि जीवन के अंत में मुझे आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त हो। ये वचन केवल वो जीवन ही लेके आया है परमात्मा को। जो व्यक्ति उस गर्भ में रहा है ना, वो हर व्यक्ति परमात्मा को वचन दे करके आता है, चाहे वो मैं हूं या आप हो। प्रशासन गांव के संग अभियान और राहत शिविर के तहत मालाखेड़ा में शनिवार को सूनापन रहा। यहां कंप्यूटर ऑपरेटर पंजीयन कराने वाले लोगों का इंतजार करते रहे, लेकिन शनिवार को तहसील परिसर में अवकाश रहने के कारण यहां रजिस्ट्रेशन कराने वाले ग्रामीण कम ही संख्या में पहुंचे। गौरतलब है कि अनेक लोग तहसील या सरकारी कार्य करवाने उपखंड मुख्यालय पर पहुंचते हैं तो साथ में राहत योजना का रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं, लेकिन शनिवार को अवकाश की वजह से कम लोग पहुंचे।
आम आदमी पार्टी के जयपुर में आयोजित समारोह में अलवर जिले के प्रतिनिधि भी पहुंचे। इस दौरान रामगढ़ क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं का स्वागत अकबरपुर बस स्टैंड पर किया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने बताया कि आम आदमी पार्टी के 500 सर्किल प्रभारियों को शपथ ग्रहण जयपुर में जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर इस दौरान रोहिताश कुमार जाटव, चंद्रपाल भारद्वाज, सलामुद्दीन, अफसर खान, चेतन शर्मा और प्रियंका जॉन आदि उपस्थित रहे। पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी बहुत ही विकराल रूप से चुनाव लड़ने जा रही है। राजस्थान में 200 सीटों पर आज करीब 5000 सर्किल इंचार्जों को शपथ दिलाने जा रही है और बहुत ही तूफानी दौर से गुजर रही है। आज पार्टी अपने एक संगठन बहुत मजबूत लेकर आम आदमी पार्टी एक राजस्थान में एक परचम लहराने वाली है। आज हमारे रामगढ़ ब्लॉक से और राजस्थान में संगठन का विस्तार हो रहा है। हमारे अनेकों पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं और ये बढ़ चढ़ कर जा रहे हैं। हमारा चुनावी संग्राम हो चुका है। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में पूरी जोर शोर से राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में अभी तो पूरे भारतवर्ष में चुनाव लड़ेगी और हमारे सारे योद्धा तैयार हैं और आम आदमी पार्टी का परचम लहराएंगे और आम आदमी पार्टी को बहुत आगे तक ले जाएंगे। अकबरपुर क्षेत्र में शनिवार को सुबह से ही बरसात का दौर रहा। वहीं तापमान में भी गिरावट आई। गौरतलब है कि 25 मई से 9 तपा प्रारंभ हो गया है, लेकिन क्षेत्र में गर्मी का असर दिखाई नहीं देता। कुछ दिनों से आंधी और बारिश का सिलसिला बना हुआ है। सरिस्का स्थित पांडुपौल हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रही, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बावजूद यहां निःशुल्क प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। उधर शनिवार को सुबह से बारिश के चलते मौसम सुहाना बना रहा। ऐसे में श्रद्धालुओं की खासी संख्या के कारण सरिस्का गेट पर वाहनों की लंबी कतार देखी गई। सरिस्का की वादियों में दिन भर बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहे। जी बिल्कुल, आज पांडुपौल जी पापा की सप्तमी होने के कारण, शनिवार होने के कारण पांडुपौल जी, भर्तृ जी दोनों के साथ भीड़ है। अच्छा, लेकिन निःशुल्क आज ही निःशुल्क अभी जारी नहीं किया इन लोगों ने। वैसे थोड़े समय में निःशुल्क जारी हो जाएगा पांडुपौल। लेकिन आ रहे हैं यात्री तो गए। हाँ जी बिल्कुल, यात्री गए हुए हैं, पर हाँ अभी तो इन्होंने ऐसा कोई प्रावधान नहीं निकला, ना इन्होंने ऐसी कोई विज्ञप्ति दी। उमरैन ग्राम पंचायत के परिसर में दिशा परियोजना ने परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया। यह परियोजना ह्यूमाना पीपल, द पीपल इंडिया और यस फाउंडेशन द्वारा संचालित हो रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश कुमार मीणा ने की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस दौरान मनोज कुमार ने बताया कि दिशा परियोजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। इस मौके पर कैंडल फायर, गुब्बारे फुलाना और भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इसकी विजेता महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। गांव की निवासी सरोज, रेखा और ग्राम साथिन ने भी अपने विचार रखे। वहीं पीएनबी शाखा प्रबंधक लोकेश कुमार ने सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इसके अलावा सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने बचत के लिए प्रेरित किया। उसको प्रैक्टिकल भी करें। किसानी तरफ से आपको बता सकते हैं कि किसान फसल बोता है, फसल काटता है, लेकिन जब तक हम बोएंगे नहीं, काट में जाएंगे नहीं, तो हमें नहीं पता है वो कैसे लगती है, कि क्या मेहनत है उसमें। तो हमें क्या करना है कि ऐसे ही हमें स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ना है। बात तो करते हैं कि हमें रोजगार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें घर में पैसा इकट्ठा करना चाहिए, परिवार में हस्बैंड को, पति को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि लोग रोजगार नहीं कर पाते, घर के जो घरेलू काम है उसी में हम सिमट के रह जाते हैं। और ये सच्चाई है, क्योंकि सुबह हम उठेंगे 3 बजे, महिलाएं गाँव, उसकी मैं भी गाँव से रहने वाला हूँ, दूर से नहीं, बहरों से। तो महिलाएं 3 बजे उठेंगी, पशु का स्टार्ट कर देंगे काम, 11-12 बजे तक फ्री होगी, खाना वाना खाएंगी, घंटे या रेस्ट करेंगी, शाम को 3 बजे फिर सो। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में एक किराने की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते शुक्रवार को आग लग गई। ऐसे में करीब 1 लाख का सामान नष्ट हो गया, साथ ही 6 मुर्गों की भी जान चली गई। घटना के वक्त दुकान का संचालक तैयब हुसैन भरतपुर गया हुआ था। बताया जाता है कि दुकान में 2 LPG गैस सिलेंडर रखे हुए थे और आग के कारण इनमें से एक सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। सूचना मिलने पर दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचा। कठुमर स्थित टैगोर सीनियर स्कूल की छात्रा प्रिया चौधरी ने राजस्थान बोर्ड 12वीं कला वर्ग में 97% अंक प्राप्त कर जिले में
प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्कूल डायरेक्टर भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि इस उपलब्धि पर होनहार छात्रा का सम्मान किया गया, साथ ही मिठाई बांटी गई। कठूमर के दुधेरी गांव निवासी किसान जोगेंद्र सिंह चौधरी और सरिता की पुत्री छात्रा प्रिया का लक्ष्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाने का है। स्कूल प्रबंधक देवेंद्र सिंह का कहना है कि यह छात्रा हमेशा अनुशासन और पढ़ाई के प्रति सजग रही है। मुंडावर कस्बे में स्थित गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 4 जून को बालिका सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समाज सेवी आशुतोष झालानी ने बताया कि इसमें महुआ विधानसभा क्षेत्र की कक्षा 8 में उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 101 साइकिलें वितरित करेंगी। झालानी के अनुसार उनका मुख्य ध्येय क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना है। मैं अपने महुआ विधानसभा क्षेत्र में आगामी 4 जून 2023 रविवार को होनहार बालिका सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा हूँ। इसमें हमारे महुआ विधानसभा क्षेत्र में 8वीं क्लास में उत्तीर्ण हुई बालिकाएं के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में 101 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण व अन्य सभी बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया जाएगा, जिसमें मेरा ये कहना है कि क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी इस बालिका सम्मान समारोह में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बालिका होनहार सम्मान समारोह प्रोग्राम के बारे में आप सबके साथ जुड़े हुए लोगों को अवगत कराएं, जिससे इस प्रोग्राम द्वारा बालिकाओं का सम्मान किया जाएगा, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उत्साहवर्धन होगा। हिंदू वाहिनी द्वारा भगवा दुपट्टा महाअभियान जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सूरा और अन्य कार्यकर्ता शनिवार को नाहरपुर स्थित हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां मौजूद लोगों को भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के आदर्शों से अवगत करवाया। वहीं सभी को भगवा दुपट्टा धारण करवाया। इस मंदिर में शिवालय मौजूद है। इस दौरान सूरा ने बच्चों में अच्छे संस्कार और सनातन धर्म की पूर्ण जानकारी पर जोर दिया। ये नाहरपुर गांव में हनुमान जी और शिवालय स्थापित है। एक समय था जब यहाँ पर चर्च बनने की तैयारी की जा रही थी। हिंदू संगठन के साथ हम सब ने मिलकर नाहरपुर आकर के यहाँ पर रातों रात हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की और रामायण पाठ बिठाया। आज ये मंदिर यहाँ पर शिवालय भी स्थापित हो चुका है और यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पाठ पूजा की जाती है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। गांव आज भी इस मंदिर को सुरक्षित रखे हुए और बड़ी अच्छे तरीके से इस मंदिर की पूजा पाठ की जाती है और इसी तरीके से जन जागरण हर गांव में किया जा रहा है और मंदिरों की स्थापना की जा रही है। हिंदुओं को जगाना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हिंदू जागेगा तो ही हिंदू सुरक्षित रहेगा। गोविंदगढ़ कस्बे में भाजपा मंडल की ओर से कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि 30 मई को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं सांसद महंत बालकनाथ भागीरथ जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोविंदगढ़ आएंगे। इस मौके पर भाजपा की प्रस्तावित सभा को लेकर पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और मंडल पदाधिकारियों की बैठक हुई। वहीं चुनावी वर्ष में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया गया। उन्होंने राजस्थान सरकार पर 4.5 साल के दौरान आम जन की उपेक्षा के आरोप भी लगाए। वहीं इस दौरान हरि सिंह, दामोदर गर्ग, कृष्णकांत जैन, गुरुनाम सिंह, सीताराम बाबा, प्रद्युम्न शर्मा और पंडित धनेश्वर शर्मा आदि उपस्थित रहे। मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। हमारे प्रभारी कठूमर विधानसभा से श्यामा शरण जी रेड्डी वाले पधारे। उनके सानिध्य में और हरि सिंह सोलंकी जी मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव था उसका अनुमोदन किया हमने, क्योंकि ये जो भूखी बहरी सरकार है, इस भ्रष्ट सरकार है, इसको बदलना है। उधर से तो रात से फ्यूल चार्ज बढ़ा रही है। इस तरह के दोगलापन नहीं चलेगा। इसके ऊपर पूरा फोकस रहा। सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। अपने अपने जो दायित्व जिनको दिए गए हैं उनको पूरा करने के लिए सबको आह्वान किया गया। और दूसरा, 30 तारीख को भूपेंद्र यादव जी गोविंदगढ़ में माया मेरी जोग में पधार रहे हैं। भगवान भागीरथ जी की जयंती है। उस संदर्भ में उसमें सब जिम्मेदारी दी गई कि उनके कार्यक्रम को
सफल बनाएं और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को जोरदार तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। तिजारा के सैनी विद्यालय में पेंशनर समाज की उप शाखा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। विधायक संदीप यादव ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान सर्वसम्मति से ओम प्रकाश गुप्ता को उप शाखा तिजारा का अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, पंचायत समिति प्रधान जयप्रकाश यादव, नगर पालिका चेयरमैन जब्बूराम सैनी, अलवर ग्रामीण विधानसभा प्रत्याशी रामकिशन मेघवाल आदि की उपस्थिति रही। उप शाखा तिजारा का वार्षिक अधिवेशन आज यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें विधायक तिजारा मुख्य अतिथि थे। प्रधान तिजारा की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष रहे यहाँ पर तिजारा नगर पालिका के चेयरमैन जब्बूराम सैनी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा सदन को प्रस्तुत किया गया। साथ ही जो व्यक्ति 90 वर्ष के हुए उनका सम्मान किया गया और जो 75 वर्ष के हुए उनका भी सम्मान यहाँ पर किया गया। जिला अध्यक्ष ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया। विधायक महोदय ने, प्रधान जी ने और चेयरमैन साहब ने हमारी जो मांगे थी उनको भी माना है और भविष्य में पूरा कराने का आश्वासन दिया है। जिले में कई स्थानों पर रात 8 बजे बाद शराब नहीं बेचने के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शुक्रवार को रात करीब 8:45 बजे भिवाड़ी क्षेत्र में रामपुरा आशियाना सुरभि के पास एक शराब ठेका खुला मिला। पूछे जाने पर यहां मौजूद सेल्समैन अभद्र बर्ताव पर उतर आया। ऐसे में आबकारी और पुलिस महकमे के कुछ कार्मिकों की मिलीभगत का अंदेशा भी सामने आ रहा है। तभी तो ठेकों की समय सीमा को लेकर उच्च स्तरीय आदेश भी नहीं माने जा रहे। और वहीं रामगढ़ मार्ग पर बहाला टोल टैक्स के पास हाल ही में खुले शराब ठेके में रात 8 बजे बाद भी शराब बेचने के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों के अनुसार रात को भी शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने ठेका बंद होने के बावजूद इस अवैध बेचान पर अंकुश लगाने की मांग की है। भाजपा के बिचगांवा मंडल कार्य समिति की बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसकी अध्यक्षता जोनाखेड़ा पहाड़ के मंडल अध्यक्ष राम सिंह दिनकर ने की। साथ ही मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा ने केंद्र सरकार की योजनाओं और पार्टी की नीतियों पर चर्चा की। साथ ही मुख्य वक्ता प्रेम धामाणी सहित बन्नाराम मीणा, शिवलाल मीणा, संतोष बैरवा, श्याम सुंदर मीणा और सुरेश चंद दिनकर रहे। वहीं चरण सिंह फौजी के आगामी 3 माह के कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। शहर के शिवाजी पार्क के मुक्के बाजार में दुकान पर ग्राहक बुलाने को लेकर देवर ने पत्थर से भाभी का सर फोड़ दिया। जानकारी के अनुसार शिवाजी पार्क निवासी वेद प्रकाश गुप्ता और उनके छोटे भाई अनिल गुप्ता की डिस्पोजल और प्लास्टिक की दुकान आसपास है। शनिवार शाम एक ग्राहक यहां पहुंचा तो वेद गुप्ता की पुत्री ने ग्राहक को सामान की रेट बताना शुरू कर दिया। ऐसे में देवर अनिल गुप्ता और उसकी पत्नी मंजू गुप्ता ने अपनी भाभी संतोष गुप्ता पर पत्थर से हमला कर दिया। घायल महिला को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। दुकान पर एक कस्टमर आया था हमारी दुकान पर, तो हमारी बेटी है बच्ची छोटी, उसने उसकी पूछने के नाम से कि क्या सामान लोगे, बस इतना ही पूछना था कि पीछे वाले देवर मेरे बेटी को पट मारने चढ़ गया भैया। मैंने उनसे पूछा, मैंने दुकान पर हमारी पर ग्राहक आया तो बेटी ने पूछा है ना कि दुकान से तो बुलाया नहीं है इसको। मैंने इतना ही बोला सर, और दोनों नहीं अभी भी मेरे आके पहले तो दुकान का सामान फेंक दिया सारा, तो फिर दोनों ने मेरे को ऐसा मारा, हाथापाई कर। क्या नाम है दोनों के? आदमी का नाम तो अनिल कुमार गुप्ता है, औरत का मंजू। मतलब किस चीज की दुकान है आपकी? डिस्पोजल की दुकान है। फिर आज ग्राहक को लेके हुआ है झगड़ा? हाँ जी, शिवाजी पार्क में सब्जी मंडी में। आपके पति का क्या नाम है? वेद प्रकाश गुप्ता। आपका? संतोष कुमार गुप्ता। कितने दिनों से कर रहे हो काम डिस्पोजल? हाँ जी। कितने दिनों से कर रहे हो डिस्पोजल? खुद की दुकान है आपकी? हाँ जी, खुद की दुकान है। बगल में उसकी दुकान है देवर की? हाँ जी, बगल में उनकी दुकान। तो ग्राहक वहाँ चला गया, यहाँ आपके पास? दुकान हमारी दुकान पर ही आया था। हाँ। तो बेटी ने पूछ लिया उससे, मैं कस्टमर को सामान दे रही थी तो उन्होंने पूछ लिया क्या लोगे आप, तो पीछे से देवर बोला कि दुकान से बुला, ग्राहक को नहीं बुलाएगी, मैं बुलाऊंगा कैसे ग्राहक को। मैंने उससे पूछा, मैंने यही बोला उनसे, मैंने तेरी दुकान से नहीं बुलाया, हमारी दुकान पर ही तो आया है, तेरी दुकान से बुलाया तो बोलो। बस मैंने इतना ही बोला, पहले तो देवर चिपड़ गया, फिर दौरानी आ गई पीछे से। किससे मारा आपको? पत्थर से फोड़ा सर मेरा, दोनों ने। और मेरा आदमी दुकान पर नहीं था, वो बाजार चला गया, मेरा आदमी दुकान गया, उधर से दोनों मारने चिपड़ गए।
यूपीएससी के आईएएस एग्जाम में अलवर के होनहार नमन जैन ने सफलता प्राप्त की है। ऐसे में सूर्यनगर स्थित श्री मुनि सुव्रत जैन मंदिर में नमोकार महामंत्र का जाप हुआ। साथ ही मंदिर ट्रस्ट की ओर से नमन जैन की मां रुचि जैन और पिता सुरेश जैन का सम्मान किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक जैन अगोनिस के अनुसार इस होनहार ने जैन समाज सहित अलवर जिले का भी गौरव बढ़ाया है। उन्होंने नमन जैन से अपने संस्कार और नैतिक गुणों को कायम रखते हुए समाज एवं राष्ट्र हित में कार्य की अपेक्षा जताई। भारत विकास परिषद की अलवर शाखा द्वारा 5 दिवसीय बाल संस्कार एवं अभिरुचि शिविर जारी है। इसमें करीब 250 बच्चे भाग ले रहे हैं। शिविर का प्रारंभ गायत्री मंत्र के उच्चारण से किया गया। इस दौरान डॉक्टर सरोज गुप्ता ने कहा कि देश की पौराणिक संस्कृति वर्तमान में भी प्रासंगिक है और इससे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हो रहे हैं। वहीं डॉक्टर कुमुद गुप्ता ने बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। शिविर संयोजक अनुराधा चौहान के अनुसार यह शिविर ओसवाल स्कूल में लगाया गया है। इस दौरान नीरू गोयल ने बच्चों को सुपर ब्रेन, योगा और ओम के उच्चारण के बारे में बताया। इसके अलावा डॉक्टर कुमकुम कपूर ने समापन कार्यक्रम में बच्चों का मार्गदर्शन कर उन्हें सही दिशा के चयन के लिए प्रेरित किया। सचिव हेमेंद्र बंसल और अध्यक्ष दिलीप गोयल के अनुसार बच्चों को जूडो, कराटे, योग और आर्ट एंड क्राफ्ट आदि भी गुर सिखाए गए। जिले के प्रभारी एवं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला शनिवार की शाम अलवर पहुंचे। उन्होंने यहां मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। गौरतलब है कि मिनी सचिवालय का उद्घाटन होने के बाद कल्ला पहली बार अलवर आए हैं। ऐसे में यहां उनकी यह प्रथम बैठक थी। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने खास तौर पर प्रशासन, गांव के संघ और शहरों के संघ शिविर सहित राहत कैंप की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर मंत्री टीकाराम जूली, 20 सूत्री कार्यक्रम समिति उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, जिला कलेक्टर पुखराज सेन के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अनेक लोगों और संगठनों ने अपनी समस्या को लेकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन भी सौंपे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। साकेत नगर योजना में 80 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण। यूआईटी ने पुलिस जाब्ते के साथ की कार्रवाई। बिजली गिरने से खेत में काम करते किसान की गई जान। ग्राम मीणापुरा में हुआ हादसा। वहीं शहर में बारिश का जारी रहा दौर। रात भर मतगणना के बाद राकेश बिट्टू बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सिर्फ एक मत से हुई नवल शर्मा की जीत। और मन्नी का बड़ अहिंसा सर्किल का लाखों की लागत से हुआ सौंदर्यीकरण। शहर विधायक ने किया उद्घाटन। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।